एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 120 मीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर इक्वल 46 मीटर। एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया गिवन है, दिया हुआ है, और उसका पेरीमीटर भी दिया हुआ है। दोनों चीजें मालूम है, लेकिन हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं मालूम है। ये दोनों पॉइंट है, ठीक है। एरिया भी पता है, पेरीमीटर भी पता है, लेकिन ना लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है। कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। लेट सबसे पहले निकाल लेते हैं हम सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ कितना, ठीक है। फार्मूला होता है इसका, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी इक्वल 46 मीटर। एल प्लस बी, टू क्या कर रहा है, एल प्लस बी पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए इसको हम उधर भेज देंगे और उधर जाके वो 46 को क्या कर देगा, डिवाइड करेगा, और एल प्लस बी हमको मिल जाएगा कितना, 23। ओके, एल प्लस बी की वैल्यू हमको मालूम है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी। रेक्टेंगल के लेंथ को हमने कितना मान लिया, यस, देन इट्स ब्रेथ, तो उसकी ब्रेथ कितनी होगी, ये बताए ना। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 10, ठीक है। दो जेब है, दोनों जेब में मिला के 10 रुपए है। एक जेब में अगर आपके पास 3 रुपए है तो दूसरे जेब में कितना होगा, कैसे आया, आपने क्या किया, 10 में से 3 को माइनस किया, तब पता चला ना। तो उसी तरह हमको पहले से पता है कि लेंथ और ब्रेथ को ऐड करने में कितना आ रहा है, 23। तो जब टोटल 23 है दोनों का सम, और लेंथ को हमने x माना, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, 23 माइनस x, 23 माइनस x, ठीक है। कोई डाउट, जैसे अभी हमने बताया ना, इन दोनों का सम दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए अगर ये x होगा तो b कितना होगा, ये उधर जाके क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो अगर यहाँ पे x लिखेंगे, x उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा, तो कितना मिलेगा, 23 माइनस x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार देखें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको पता है, क्या पता है, एरिया रेक्टेंगल कितना पता है, 120 मीटर स्क्वायर, और इसका फार्मूला क्या होता है, यल इंटू बी, यानी यल इंटू बी 120 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और लेंथ हमने कितना माना है, यक्स, लेंथ कितना है, यक्स है, तो लेंथ है आपका यक्स मीटर, और ब्रेथ कितना है, 23 माइनस एक्स मीटर, इक्वल हो गया 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी हम यहाँ पे मीटर ना लिखे, बाद में लिख देंगे जब वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे 23 रहेगा, 2x लिख दीजिए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, आपको पहले भी बताया गया है। ऐसे में अगर आप x को उधर भेजते हैं तो x की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले x का इन दोनों में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो जब x का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23x। x का मल्टीप्लाई 23 में होगा तो कितना हो जाएगा, 23। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस, और x का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल 120 मीटर। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको पहले हम क्रम में कर लेते हैं। ठीक है, इन सबको उधर भेज देते हैं एक साथ। तो जब उधर भेजेंगे एक्स स्क्वायर कितने हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितने हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ना लिखे, पहले ऐसे लिखे, इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ पे कितना है, 120 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी उधर जाएगा तो ये किसमें है, पहले से प्लस में है, किसमें हो जाएगा, माइनस में 23 एक्स। यहाँ क्या बचा, 0, यहाँ कुछ बचा। ठीक है, अब इसको सही क्रम में लिख लेते हैं। पहले अभी मीटर स्क्वायर को हटा देते हैं। ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर को आगे कर लेते हैं, प्लस में है, उसके बाद एक्स को लिखेंगे जो कि किसमें है, माइनस में है। लिखा क्या है, -23x। कितना लिखा है, -23x। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये बचा हुआ क्या, +120। क्या बचा है, +120। ठीक है, अब इसका हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर। फैक्टर कैसे करते हैं, तो यहाँ पे बता देते हैं हम आपको फैक्टर कैसे किया जाता है। एक्स स्क्वायर -23x +120 इक्वल 0। ठीक है, ये पूरे को इधर लिख लिए हैं और 0 को उधर कर दिए हैं। और सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर लिखा, फिर 23x लिखा, फिर 120 लिखा। ठीक है, देखिए ये कितना हो गया होगा, एक्स स्क्वायर -23 + 120 इक्वल 0। इसका हमको करना है फैक्टर। तो इसका फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ता है इसके साथ कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो एक्स के साथ कौन सा नंबर है, अगर आपको कोई नंबर नहीं दिखता तो कौन सा नंबर होता है, 1। इसके साथ क्या है, 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 120। तो 120 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 120। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, ठीक है, और इसका, इन दोनों का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ 2 होता तो मल्टीप्लाई करते कितना हो जाता, 240 हो जाता। लेकिन यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो कोफिशिएंट कितना हो गया, 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आएगा।
ठीक है। अब इसके बाद जो x का कोफिशिएंट है, x का 23, x का कोफिशिएंट क्या है 23, इसके साथ कौन सा नंबर है 23, ठीक है। तो इस 23 को हमें तोड़ना है, ठीक है। कैसे तोड़ना है, 23 को हमको तोड़ना है कि हम उन दोनों नंबरों को ऐड करें तो 23 ही आए, मतलब उन दोनों को सॉल्व करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 23 आना चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने कितना आना चाहिए 120, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 120 कब आ सकता है। तो 120 का पहला फैक्टर होगा 1 मल्टीप्लाई 120, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। फिर 122 से डिवाइड होगा कितनी बार में 60 बार में, कितनी बार में 60 बार में। लेकिन अगर हम 60 और 2 को ऐड करें तो 62 आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 58 आएगा, 23 नहीं आ रहा, यानी ये भी क्या है इनकरेक्ट है। फिर ये 3 से डिवाइड होगा कितनी बार में 40 बार में, ठीक है। और यहाँ पे ऐड करेंगे 40 और 3 को, 40 और 3 को ऐड करेंगे तो 43 आएगा, और 40 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 37, ये भी क्या है करेक्ट। हमें कितना चाहिए 23 माइनस 23, कितना चाहिए माइनस 23 चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आएगा किसमें, तब फिर उसके हिसाब से हम साइन को लगा सकते हैं, ठीक है। अब 4 से जब हम 120 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा 30 बार में, 4 3 12 और 1 0, ठीक है। अब 30 में 4 ऐड करेंगे तो 34 आएगा, और 30 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 26। हम लग रहा है करीब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, करीब पहुंच रहे हैं। अब देखिए 26 आने लगा। तो इसके बाद नेक्स्ट है 5 से डिवाइड होगा कितनी बार में 14 बार में, 24 बार, कितनी बार में 24 बार। अब 24 और 5 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 23 नहीं आएगा। इसके बाद 6 से होगा 20 बार में, यहाँ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 23 नहीं आएगा। 6 के बाद 7 से तो डिविजिबल नहीं होगा, फिर होगा 8 से डिविजिबल होगा कितनी बार में 8 1 जा 8, 8 5 जा 15, 15 8 जा 120, ठीक है। अब देखिए 8 और 15 को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 23, यानी हमें मिल गया। हमको क्या रखना पड़ेगा 8 और 15, लेकिन 8 और 15 के साथ कौन सा साइन लगाएं कि वो ऐड भी हो जाए और -23 भी है। हमको -23 चाहिए, तो 8 और 15 के साथ कौन सा साइन ऐसा लगाएं कि -23 आ जाए। तो आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, अगर ये भी निगेटिव में हो और ये भी निगेटिव में हो, दोनों निगेटिव इंटीजर्स क्या करते हैं एक दूसरे से प्लस करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और आंसर किसमें आता है माइनस में, ठीक है। जब इस तरह से माइनस माइनस होते हैं तो ऐड भी होगा और आंसर भी माइनस में आएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट? तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं x² माइनस 8x माइनस 15x। अब देखिए 23 के साथ x था ना, इसलिए हम यहाँ जो 8 और 15 लिखे हैं ये केवल फैक्टर करने के लिए इस तरह से लिखे हैं, उसके साथ हम x भी लिखेंगे, तभी तो इसको सॉल्व करने पे 23x आएगा। अगर यहाँ से x हटा दिए तो 23x नहीं आएगा। तो ये साइन हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो साइन है इसके आगे वही साइन लगाए जिसको सॉल्व करने के लिए साइन आ जाए, ठीक है। प्लस 120 = 0, ठीक है।
अब देखिए इसमें से आप x कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? x कॉमन ले सकते हैं। तो जब x स्क्वायर से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x, और यहां से क्या बचेगा? केवल 8। कंफ्यूजन हो रही होगी कि आपने x कॉमन ले लिया तो x बचा कैसे? कंफ्यूजन हो रही है? कॉमन का मतलब होता है जैसे x स्क्वायर से हमने क्या कॉमन लिया? x। हम जब कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो जिस नंबर को कॉमन लेते हैं उस नंबर से उसको डिवाइड करते हैं। तो x स्क्वायर का मतलब होता है x मल्टीप्लाई x अपॉन x। इसका x स्क्वायर का मतलब x मल्टीप्लाई x हमने कॉमन लिया है तो x से हम इसको डिवाइड करेंगे तो x से x कटा तो क्या बचा? ठीक है। उसी तरह जब 8x में से आप x कॉमन लेंगे तो x से x कट गया, क्या बचा? देखिए 8 बचा ना, हमने वही लिखा, आगे जो साइन था। कोई डाउट? अब ठीक उसी तरह से आगे यहाँ पे कौन सा साइन है? माइनस। देखिए यहाँ पे 15 और 120 दोनों 15 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से 15 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 15x में से 15 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? केवल और 120 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। लेकिन 8 के आगे साइन कौन सा लगेगा? 8 के आगे साइन लगेगा माइनस। यहाँ पे है प्लस, यहाँ हम लगा रहे माइनस। ऐसा क्यों? कंफ्यूजन हो रही है? बताइए। देखिए यहाँ पे इसलिए माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले रखा है, ठीक है, माइनस कॉमन ले रखा है। जब माइनस हम कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन क्या होता है? बदल जाता है, क्योंकि जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस इस माइनस में जाकर क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। और जब मल्टीप्लाई करेगा तो वो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? प्लस में। इसीलिए हम यहाँ पे माइनस रखे। अगर ये ब्रैकेट हटा तो ये वापस प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे x माइनस 8 को हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। x माइनस 8 को जब हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 इसमें से कॉमन हुआ तो क्या बचा? केवल x। और यहाँ से x माइनस 8 कॉमन लिए तो क्या बचा? माइनस 18 इक्वल, हमें दो वैल्यू मिली, x माइनस 8 इक्वल 0, ठीक है। उसके बाद हम इसको अलग अलग लिखेंगे, x माइनस 8 इक्वल 0, x इक्वल 8, एक जगह मिला x माइनस 15 इक्वल 0, तो x इक्वल, ठीक है। तो x की दो वैल्यू मिली है, कितनी वैल्यू? दो वैल्यू मिली है। तो दोनों में से कोई एक वैल्यू रख के हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं सही आता है कि, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आई है, एक 8 और एक 15, ठीक है। हमने लेंथ कितना मान रखा था? सबसे पहले लेंथ को मान रखे थे 8, कितना मान रखे थे? 8, ठीक है। लेंथ इक्वल x मान रखे थे, ठीक है। इसलिए x इक्वल कितना आ रहा है? 15। अभी हम छोटा वाला वैल्यू ना रख के बड़ा वाला वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। दूसरी वैल्यू थी ब्रेथ। ब्रेथ कितना था? 23 माइनस x, ठीक है, इक्वल 23 माइनस 15 इक्वल 8, ठीक है। देखिए यहाँ हमको x की दो वैल्यू मिली थी, ठीक है। एक 8 आया हुआ था, एक
15 आया हुआ था, तो जो बड़ी वाली वैल्यू है वो क्या हो गई, लेंथ हो गई, और जो छोटी वाली वैल्यू है वो क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। ठीक है, हमने जो पहले मान रखा था लेंथ को x और ब्रेथ को 23 माइनस x, उसमें हमने वैल्यू रख के चेक भी किया तो आंसर सेम आ रहा। ठीक है, आपको पहले से पता होगा कि जो साइड ज्यादा लंबी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ, और जो साइड जिस साइड की लंबाई कम होती है उसको हम बोलते हैं। ठीक है।